बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। एक लड़के के सर से खून बह रहा है, किसी को बैरिकेड के नीचे दबाया जा रहा है। जंतर मंतर लोगों से भर गया है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? किसी को घेर कर मारा जा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई पुलिस पर बोतल फेंक रहा है, सामने आंसू गैस का धुआं है, पीछे संसद का रास्ता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर लोगों से भर गया है। ऐसा नहीं था कि गोदी मीडिया पर इस आंदोलन का वॉल टू वॉल कवरेज किया जा रहा था। दिन रात 20 कैमरों से एंगल से कवरेज हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मूल बात है, सोनम वांगचुक को उठाने के अलावा दिल्ली पुलिस अपनी ताकत से प्रदर्शन को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि जनता इस बार सरकार और पुलिस के डर से आजाद हो गई है। ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, अभिजीत दिपके और गीतांजलि अंगमो और हजारों छात्र सड़क पर उतर चुके थे। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसका अनुमान लगाने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। कैसे? इसका जवाब साक्षी चंद और आलोक सिंह की हमारी रिपोर्ट में मिलता है। इसके मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए निर्धारित हिस्से की क्षमता करीब 3000 लोगों की। 19 जुलाई की शाम तक यहाँ करीब 4000 युवा पहुंच चुके थे। दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी और अनुमान था कि विरोध प्रदर्शन में 7 से 8000 तक स्टूडेंट शामिल होंगे। लेकिन अगली सुबह तस्वीर बदल गई। दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के छात्र आने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन पकड़कर युवा पहुंचे। जंतर मंतर भर गया। संसद मार्ग, रायसीना रोड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी भीड़ बढ़ी। इस आंदोलन में लोग केवल नीट को लेकर नहीं आए, उनके भीतर इस सरकार को लेकर पिछले 12 साल से जो सवाल भर गए थे, उन सभी सवालों को इन पोस्टरों पर लिखकर लाए। सरकार के साथ कोर्ट, पुलिस, मीडिया को लेकर भी सवाल नजर आते हैं इन पोस्टरों पर। इस पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। ये जो झूठ पे पले हैं, ये जो दूध के हैं धुले, इन्हें क्या खबर कि ये लब मेरे हैं नहीं सिले। मतलब जो सरकार और गोदी मीडिया समझ रहे थे कि जनता चुप हो गई है, बोलना भूल गई है, वो जनता बता रही है कि उसके होठ उसके हैं, सिले हुए नहीं हैं। They tried to bury us, they didn't know we were seeds। कितनी बड़ी बात लिखी है इस पोस्टर में कि सरकार जनता को गाड़ देना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम बीज हैं, गाड़ोगे तो पेड़ या पौधा बनकर निकल आएंगे। प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी, आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए। 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं। और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे। ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था। उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी?